भाई तो मालिक 2 ही रुपए दे दो 2 ही रुपए दे दो। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान आखिर क्यों लोगों से 2 रुपए मांग रहे हैं? हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक सलमान खान आखिर क्यों 2 रुपए के लिए लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं? ये बात आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी है। सलमान खान के चैरिटेबल ट्रस्ट बीइंग ह्यूमन और पीवीआर सिनेमा के बीच हुए समझौते के तहत पीवीआर की हर टिकट के 2 रुपए सलमान के बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के खाते में जाते हैं और इस रकम का इस्तेमाल समाज सेवा के कामों में किया जाता है। 1 रुपए से स्टार्ट किया था, इन्होंने बोला कि 2। ऐसे इनका तो कुछ जाता नहीं, ना हमारा जाता है, पब्लिक का जाता है। तो 1 तो दे देंगे तो 2 मांग लो भाई। सो वी हैड एक्चुअली स्टार्ट आउट विद 10 रुपीज, बट I said 10 rupees is too much. That 2 rupees तक I think it's okay because then the number becomes very large. अगर 8 करोड़ लोग आते हैं साल के तो हमको 16 करोड़ मिल जाते हैं इसके अंदर। हालांकि ये दर्शकों पर निर्भर है कि वो पीवीआर सिनेमा में 250 रुपये का टिकट 252 रुपये में खरीदेंगे या नहीं, लेकिन ये 2 रुपये क्या कमाल कर सकते हैं, ये पूरा गणित आप खुद सलमान खान से ही समझ लीजिए। हर साल 8 साढ़े 8 करोड़ लोग आते हैं पीवीआर में फिल्में देखने के लिए। अच्छा, ये सिर्फ मेरी फिल्मों पे नहीं है, ये सब फिल्मों पे है। अब जैसे कि अजय की फिल्म आएगी, आमिर की फिल्म आएगी, शाहरुख की फिल्म आएगी, अकी की आएगी, जिसकी भी फिल्म आएगी उसके ऊपर 2 रुपए। गॉट इट? अगर 8 करोड़ आते हैं तो 2 रुपए के हिसाब से बीइंग ह्यूमन को कितना मिलता है? 16 करोड़। अब 16 करोड़ मैं नहीं दे रहा भाई, हाँ, कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। अब 16 करोड़ के अंदर यू कैन डू वंडर्स। कितने हार्ट ऑपरेशंस, कितने कैंसर, कितने कैटरैक्ट्स, कितने क्रेनोफेशियल्स, कितने कॉक्युलर इम्प्लांट्स, कितने तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं 16 करोड़ में, जो कि इवेंचुअली कुछ सालों के बाद 1600 करोड़ भी हो सकते हैं। सलमान खान अपने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन में पैसा लाने के लिए तरह तरह की तरकीब निकालते रहे हैं। विज्ञापनों के अलावा सलमान जो पेंटिंग बनाते हैं उनकी नीलामी से मिलने वाला सारा पैसा भी वो ट्रस्ट में ही खर्च करते हैं। सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन के नाम से कपड़ों, घड़ियों और ज्वेलरी का ब्रांड भी बना रखा है। इसके अलावा बीइंग ह्यूमन साइकिल और जिम इक्विपमेंट की एक चेन भी उन्होंने खोल रखी है, जिससे होने वाली कमाई का पूरा पैसा वो लोगों की मदद करने में खर्च करते हैं। एक एक्टर के पास बहुत लोग आते हैं मदद मांगने, और इनके पास जब लोग आते थे खासकर मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए, तो हिज हार्ट यूज्ड टू हर्ट एंड ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो टू हेल्प पीपल ही हैड टू फॉर्म अ सिस्टम, और उस सिस्टम में बीइंग ह्यूमन क्रिएट हो गया। मतलब बीइंग ह्यूमन के पीछे कोई ऐसी कोई विजन नहीं है, बस बीइंग ह्यूमन के पीछे एक नियत है। दरअसल पहले सलमान खान सीधे ही लोगों को पैसों की मदद कर दिया करते थे, लेकिन जब लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे तो उन्होंने साल 2006 में बीइंग ह्यूमन के नाम से अपना एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया था। मैं सलमान खान चैरिटेबल ट्रस्ट इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने ऑफ लेट, मतलब काफ़ी सालों से बेवकूफ़ बनाया है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने सही जगह चैरिटी की। एक आध जगह गई है सही चैरिटी, पर ज़्यादा करके मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है। मुझे झूठ बोल के मुझसे पैसे निकाले गए हैं, एंड मतलब कि इडियट की तरह ट्रीट किया, और उसके वजह से कहीं कहीं सही लोगों को पैसे नहीं पहुँचे। बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन साल 2007 से ही लोगों की मदद कर रहा है। मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के आगे हर रोज मदद मांगने वालों की लंबी लाइन लगती है। बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट से जुड़े सलमान के दोस्त संदीप चोपड़ा से आप भी सुनिए कि किस तरह सलमान के पिता सलीम खान खुद हर दिन लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। उसके फादर इस उम्र में भी वो एक पेपर हम लोग स्क्रूटनाइज करते हैं, देखते हैं कौन जेन्युइन केस है, उनका बैकग्राउंड देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, डॉक्टर्स के पेपर देखते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग करते हैं। टाइमिंग्स क्या होता है आपका? सुबह नॉर्मली हम लोग मिलते हैं करीबन 8 बजे और 9 बजे तक हम लोग पेशेंट्स देखते हैं। आप मानेंगे नहीं, कभी क्योंकि मेरी सर्जरीज कभी आ जाती है बीच में और मैं नहीं आ सकता हूँ, तो मैं सलीम साहब को फ़ोन करके बोल देता हूँ कि मैं आज में नहीं आ सकता हूँ, 10 दिन में एक बार हो ही जाता है। पर्सनली ये जाते हैं जो पेशेंट्स वेट कर रहे हैं,
उनको जैसे अपोलोजेटिक वे में कहते हैं कि आज डॉक्टर साहब नहीं आ सकते हैं, आप प्लीज़ कल आइए। उनका ये कहना है कि लोग इतनी आस से आते हैं और हम लोग उनको अटेंड नहीं कर सकते। कोई एक बंदा जाकर उनको बोल तो सकता है कि आज हम लोग अटेंड नहीं कर सकते आप लोगों को, तो आप अगले दिन आइए। बॉलीवुड के दिलदार भाईजान अक्सर लोगों की मदद के लिए सामने आते रहे हैं, फिर चाहे कोरोना महामारी का वो भयंकर काल हो या फिर मौत के मुंह में किसी गरीब की जान हो। लेकिन अक्सर मीडिया में ये सवाल भी पूछा जाता रहा है कि क्या सलमान खान अपनी इमेज को चमकाने के लिए समाज सेवा का काम करते हैं? क्या चैरिटी करने के पीछे सलमान खान की कोई मजबूरी है? इस सवाल का जवाब आप खुद सलमान खान से ही सुन लीजिए। जो भी रीजन की वजह से आप चैरिटी करो, आप शो ऑफ करने के लिए करो या ऐसा इस रीजन के लिए करो कि शायद मुझे जरूरत पड़ जाए और मेरे जैसा कोई हो जो कि आके मुझे बाद में हेल्प करे, या किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर के अंदर, या आपने कुछ गंदा घिनौना काम किया उसको वाइप आउट करने के चक्कर के अंदर आपने चैरिटी, किसी भी रीजन की वजह से आप चैरिटी करो। वो एक था कि पहले के वो इंटेंशन चैरिटी का सही होना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन दैट एनी मोर। आप किसी भी इंटेंशन के साथ आप चैरिटी करो, लेकिन करो।